हेलो गाइस, वेलकम बैक। अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ रखना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब भी हम अपने किचन में कुछ ना कुछ काम करते हैं या फिर कुकिंग करते हैं तो हमेशा ही थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कुछ सामान रह जाता है और किचन थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज लगने लगता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपका जो किचन है ना वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा, हमेशा साफ़ सुथरा लगेगा। तो बिना बिल्कुल डिले किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बड़े डस्टबिन के अलावा हम इस तरह से छोटे से डस्टबिन भी अपने किचन के काउंटर में सिंक के पास ज़रूर रखते हैं। ये हमारे काम तो बहुत आते हैं। जब भी हम कुकिंग करते हैं तो हम डायरेक्टली इसमें जो भी छोटा मोटा कचरा है ना वो वेजिटेबल्स का या अनियन के जो छिलके रहते हैं, गार्लिक के छिलके रहते हैं, वो सब हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इससे हमारा जो किचन काउंटर है वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। लेकिन क्योंकि ये छोटा सा जो डस्टबिन है इसको भी रखना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ऊपर किचन काउंटर पे रखने के बजाय आप इसको इस तरह के एक छोटे से होल्डर में कोई भी पॉलीथीन बैग को हैंग कर सकते हैं। एक बाइंडर क्लिप आती है ना, उसके हेल्प से या फिर आप अपने कपड़ों की क्लिप के हेल्प से इस तरह से आप कोई भी छोटे से प्लास्टिक को इस होल्डर में लगा दीजिए। या तो आप अगर इस तरह का आपके पास होल्डर नहीं है तो आप एडिसिव हुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप ऐसे पॉलीथीन में थोड़ा सा एक छोटा सा छेद करके उसमें एक होल करके इस तरह से अटका सकते हैं किसी भी हुक में। तो मेरे पास ये होल्डर रखा था तो यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक यूज़ कर रही हूँ और जो छोटे मोटे कचरे हैं ना वो इसमें चले जाएंगे और ये हिडन रहेगा, अंदर बिल्कुल भी ऊपर पे दिखेगा नहीं। काउंटर बिल्कुल क्लियर रहेगा और साफ़ रहेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने किचन को हमेशा ही क्लटर फ्री रख सकते हैं। इनफैक्ट ये इससे क्लीन भी रहेगा और ऊपर में कुछ भी कचरा नहीं दिखेगा। और जो भी डस्टबिन का जो छोटे डस्टबिन का कचरा है ना आप इस तरह से हिडन रख सकते हैं अपने कैबिनेट के जो डोर के अंदर साइड। इसको आप ऐसे प्लास्टिक में लगा के रख सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने सिंक का एरिया, अपने काउंटर का एरिया क्लीन रखना है तो ये वाला टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कुकिंग के टाइम पे एप्रन भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम कुकिंग करते हैं तो हमारे कपड़े ख़राब ना हो, इसलिए एप्रन पहनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसको आप अगर कहीं भी रख देंगे ना तो फिर ये भी आपके किचन को थोड़ा सा क्लटर दिखाएगा। तो जब हम बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो एप्रन को भी क्यों ना एक फ़िक्स जगह दी जाए और ऐसी जगह दी जाए जहाँ से वो बिल्कुल भी नज़र ना आए जब आप उसको यूज़ ना कर रहे हों। तो इस तरह से ना मैं अपने किचन के डोर का जो बैक साइड है ना वो यूज़ करती हूँ अपने एप्रन को हैंग करने के लिए। इससे ये क्लटर्ड बिल्कुल भी क्लटर्ड लुक नहीं देता है मेरे किचन को और ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पे कुछ हैंग करके रखा है। तो ऐसे हुक्स आते हैं जो कि बिल्कुल भी इसमें एडिसिव भी नहीं लगाने की ज़रूरत है और बस आप इसको अपने डोर के ऊपर अटका दीजिए। इस तरह के हुक्स बहुत ही ईज़िली आपको मिल जाएंगे और इनको यूज़ करना भी बहुत आसान है। हमारे जो चॉपिंग बोर्ड्स रहते हैं, सिज़र्स, नाइफ्स, कटलरीज़, ये सारी चीज़ें तो दिन भर यूज़ में आती रहती हैं। तो चॉपिंग बोर्ड का जब भी आप यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम क्या करते हैं, इसे वॉश करके हम अपने काउंटर पे ही छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए। तो ये ड्राई होने के लिए आप इसको थोड़ा देर 5 मिनट्स रख दीजिए और जब आप इसको टॉवल से पोंछ देंगे ना तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ड्राई होने के लिए। सिज़र्स वगैरह भी हमारी यहाँ वहाँ पड़ी रहती है तो इनको भी ठीक से ऑर्गेनाइज़ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिज़र्स को ऑर्गेनाइज़ रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनके लिए जो एडिसिव हुक्स आते हैं ना वो काफ़ी हैं इनको ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए। तो मैंने अपने एक वुडन रैक में जहाँ मैं अपनी सारी ऑयल्स की बॉटल रखती हूँ वहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट हुक स्टिक कर दिया है और वहाँ पे मैं अपनी सिज़र रखती हूँ जो कि बिल्कुल गैस के पास ही है। और ऐसे कॉर्नर्स हर किचन में होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है जहाँ हम बहुत सारे बड़े सामान नहीं रख सकते। तो वहाँ पे ना आप अपने चॉपिंग बोर्ड्स को इजीली ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। ये हिडन रहेंगे और इनको काउंटर पे ही रखने के बाद भी ये बिल्कुल भी क्लटर्ड लुक नहीं देंगे और आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप आसानी से इसे अपने काउंटर से ले सकते हैं। और ये जो कॉर्नर की जो जगह होती है ना यहाँ पे बहुत सारा कोई बड़ा सामान हम नहीं रख सकते हैं तो आप इस तरह की नैरो चीज़ें जैसे कि हमारे चॉपिंग बोर्ड्स और ट्रेज़ आप इनको इस तरह के कॉर्नर में रख सकते हैं। कुकर की सीटियाँ जितनी इम्पॉर्टेंट होती है उतना ही ज़्यादा ये क्लटर दिखाएगी आपके किचन को अगर आप इनको ठीक से नहीं रखें। तो ये जो विसल्स होती है ना, एक तो बहुत ज़्यादा हमको टाइम पे मिलती नहीं है अगर हम यहाँ वहाँ रख दें। तो इनके लिए मैं ऐसे छोटे बास्केट्स यूज़ करती हूँ जो कि मैं कहीं भी हैंग करके रख सकती हूँ और आसानी से मुझे जब भी ज़रूरत हो ये चीज़ें मिल जाती हैं। और जो हमारा जो किचन का विंडो होता है उसका जो विंडो सिल होती है ना, विंडो सिल को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं ऐसे अपने कटलरी बॉक्सेस रखने के लिए। और
और जो विंडो के जो ग्रिल है ना, उस पे मैं ये वाला बास्केट हैंग करके रखूँगी, जो कि बिल्कुल मेरे गैस के पास रहेगा और जब भी मैं कुकर यूज़ करूँगी तो मैं यहाँ से इन सीटियों को ले सकती हूँ। तो इस तरह से आपका किचन क्लटर्ड नहीं लगेगा और विंडो सिल की जो जगह है जो खाली पड़ी रहती है उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अपनी कटलरीज, सिजर्स, नाइफ, स्पून्स और जो भी चीज़ें आप कुकिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं वो बिल्कुल आपके गैस के पास हो। तो आपका समय बचेगा, आपके एफ़र्ट बचेंगे, आपकी एनर्जी बचेगी और आपको ना वापस से ये सारे सामान रखने में भी आसानी होगी। किचन के टॉवल्स भी यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं हम जब भी यूज़ करते हैं, तो उससे दो चीज़ें होती है। एक तो किचन गंदा तो दिखता ही है, लेकिन ये गीले भी रह जाते हैं और सूखते नहीं हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी फिर हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो जो किचन के टॉवल्स आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो उनको आप इस तरह से कहीं भी हैंग कर दीजिए। जैसे मैं एडहेसिव हुक्स यूज़ करती हूँ इनको हैंग करने के लिए, और मैंने कुछ बैंगल्स यूज़ किए हैं सो डैट ये अच्छे से हैंग रहें और गिरे नहीं। और आप जो दूसरे किचन टॉवल्स होते हैं जिनको आप वॉश करके स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रास भी रखते हैं और 2 किचन टॉवल से तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, तो जो एक्स्ट्रा जो टॉवल्स रहते हैं ना उनको आप इस तरह से ओपनली मत रखिए, क्योंकि इसको इस तरह से अगर आप रखेंगे तो ये डस्टी भी रहेंगे और आपका जो किचन है ना वो अनऑर्गेनाइज लगेगा। आप इनको स्टोर करने के लिए ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। इनमें ये बिल्कुल भी डस्ट फ्री रहेंगे और क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिखेगा कि आपके पास कितने टॉवल्स अवेलेबल हैं और आपको कितने वॉशिंग के लिए डालने हैं और इसमें आपने क्या सामान रखा है। और इन बॉक्सेस को आप फिर अच्छे से कहीं भी किसी भी शेल्फ़ में या फिर किसी भी ट्रॉली में आप इनको रख सकते हैं। और ऐसे बॉक्सेस यूज़ करने से आपका जो किचन है वो ऑर्गेनाइज रहेगा, चीज़ें भी गंदी नहीं होंगी। और अगर आप इसे किसी ओपन शेल्फ में भी रखते हैं ना तो भी आपका किचन बिल्कुल गंदा नहीं दिखेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपको भी काम आएंगे अपने किचन को हमेशा ही ऑर्गेनाइज रखने के लिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।